सर पहले हम नीट देखते थे तो इसमें ना आपका इंडिया नाम भी हटाने की कोशिश कर रहे थे आप। भारत जैसे भारत था, संविधान में भारत और इंडिया लिखा पड़ा है, तो इंडिया की जगह आप भारत करना चाह रहे थे, ऐसा क्यों? इसका देश का नाम क्या है? इंडिया है कि भारत है? भारत भी है और इंडिया भी भारत है। इंडिया अंग्रेजों का दिया गया नाम है। इंडिया और भारत में अंतर है। सुनिए, इंडिया एक ज्योग्राफिकल सर हिंदू नाम किसने दिया था? चलो ये बताइए, आप तो मुझसे एजुकेट हो, आपको तो ज्यादा पता है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। चलो संविधान हमें स्वीकार नहीं है, हमें मनुस्मृति पर आधारित संविधान चाहिए। तो अगर ये संविधान को बदलना चाहते हैं, इनकी इच्छा है जो हमेशा प्रकट होती रहती है, तो इस देश में एक जनमत संग्रह करा लें कि कौन कौन मनुस्मृति पर आधारित संविधान चाहते हैं और कौन कौन बाबा साहब के संविधान को चाहते हैं। इनकी नीयत यही है, एक एक शब्द एक एक बात को बदलेंगे। इन्हें सेकुलर शब्द से इतनी चिढ़ क्यों है? चलिए जवाब दीजिए इसका। और अगर ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, आखिरी बात बोल दूं, 1947 में देश आजाद हुआ था, 1947 में ही पाकिस्तान का निर्माण हुआ। भारत देश लोकतंत्र और संविधान के रास्ते पर चला, लगातार तरक्की करता गया। पाकिस्तान धर्म के रास्ते पर चला गया, आज बर्बाद मुल्क है। अगर ये भारत को धर्म के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं तो भारत को भी पाकिस्तान की तरह बर्बाद करना चाहते हैं। वो इधर उधर नहीं, वो सीधा पूछ रहे हैं कि क्या हम तरक्की कर सकते हैं। क्या आप सेक्युलरिज्म शब्द को इससे हटाना चाहते हैं क्योंकि आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? क्यों? मैं बच्चों से पूछता हूं, सेक्युलरिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं? मैं नहीं बताऊंगा। पंथ निरपेक्षता। और आप लोग धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। हमेशा आपने धर्मनिरपेक्षता सुना होगा, मुझे पता था। अब सुनिए, अब मैं बताना चाहता हूं। क्यों थोप रहे हो आप हम पे? हम तो पंथ निरपेक्ष। सुनिए। अरे एक बार अपने नेता का पंथ निरपेक्षता दिखाई होगा। धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को एक करना है, धर्मनिरपेक्ष को एक करना है। अब सुनिए। सांस ले, लंबा सांस ले और शांति। इतना चिल्ला रेला, हार्ट के लफड़े हो जाएंगे। आराम से रे मेरा बच्चा, आराम से। बारी बारी से। अब मैं बताना चाहता हूं, चूंकि सेक्युलरिज्म शब्द का दुरुपयोग हुआ, इसीलिए अडवाणी जी ने सूडो सेक्युलरिज्म कहा था। यह देश धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि लोकसभा के स्पीकर गलत कह रहे हैं। यह देश धर्मनिरपेक्ष है और हो सकता है। अब देखिए, आप इनसे कह रहे थे पॉइंट है, अब ये आप बोल रहे थे, अब देखिए आ गया, जरा सा कमजोर पॉइंट आ गया, आगे बीच में बात, संविधान विरोधी बात कह रहे हैं। अब सुनिए, मैं बताना चाहता हूं, देखिए गलत बात है, आपका पॉइंट हो गया ना, अब सुनने दीजिए, मुझे बोल लीजिए। अरे भाटी जी अपनी जगह पे, भाटी जी जगह पे। अरे कैमरा बताएंगे बच्चों को, कैमरा आप जहां भी रहेंगे लग जाए पीछे। धर्म से हटना नहीं है, सभी धर्मों को बराबर नजर से देखना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब सुनिए, अगर ये देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है तो हिंदू धर्म है, हिंदू पंथ मजहब नहीं है। और 1995 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है हिंदू इज वे ऑफ लाइफ। फिर क्यों हिंदू को सांप्रदायिक कहते हैं? बताइए, हिंदुत्व को सांप्रदायिक नहीं कहते। अब मैं बताना चाहता हूं, लोकसभा स्पीकर की पीठ के पीछे क्या लिखा है? धर्म चक्र प्रवर्तन है। सारी संसद धर्म के चक्र के लिए। हिंदू धर्म तो चक्र जो हमारे संसद हमारे ध्वज के ऊपर है, वो सारनाथ का धर्म चक्र है। और सुप्रीम कोर्ट के एम्बलम पे लिखा है यतो धर्मः ततो जयः। ये धर्म प्राण देश है। इन्होंने सेक्युलरिज्म की आड़ में इसे धर्मनिरपेक्ष करने का प्रयास किया। अब मैं बताना चाहता हूं, संविधान में समाजवाद, सेक्युलरिज्म और हिंदू तीनों ही शब्द इसलिए नहीं रखे गए क्योंकि तीनों भारत की पहचान है। सुनिए, मनुस्मृति की बात करते हैं। 400 पार हुआ और शाहबानो केस में शरिया संविधान से ऊपर हो गई। 400 पार शरिया स्टेट बनाना चाहते थे। मैंने फिर चैलेंज से पूछा, बताओ भाई, एक सेक्युलर स्टेट बताओ जहां ट्रिपल तलाक, मेहरम, हलाला, हज सब्सिडी और शरिया सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो। अपनी बात वापस ले लूंगा। बताओ एक दुनिया में सेक्युलर देश है। बहुत लंबा हो गया। चलिए देखिए, एक बार वो बोले, फिर मैंने पहले ही कहा था, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। शब्द गलत बोला, चैलेंज करता हूं। सारे गलत बोले। तू चुप रे, चुप। शब्द गलत नहीं बोला है। आपके नेताओं के जाकर सर्च करिए, सारे गलत बोले। अब सुन तो लें, अब सुन तो लें, होते हैं मान्यवर, सुन तो लें। पहला तो यही शब्द बोला है, आप ये गुमराह करते हो कह के। धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब धर्म से विरत होना नहीं है। अपने अपने धर्म का सब पालन करो, सबको बराबर अधिकार है। सरकार सब धर्मों को बराबर दृष्टि से देखे, ये धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है। दूसरा, आपने झूठ ये बोला केवल हिंदू ही भंडारे चलाते हैं। सबसे ज्यादा भंडारे सिख चलाते हैं। सिखों बात तो सही है। गुरुद्वारों में फ्री भोजन होता है और वो ये नहीं देखते कि किस जाति का, किस धर्म का आदमी है। मंदिर में भी नहीं देखा जाता है। मंदिर में नहीं देखा जाता। अपने धर्म के में सब काम करते हैं। ये कहना ही, चर्चों में भंडारे दिखाओ। अब आप बोलने नहीं दे रहे। बोलने नहीं दे रहे। चर्चों में बताओ, बोलने नहीं दे रहे। खराब हो जाएगा। मैं माँ मंदिर में कहां भंडारा? अब आप बोलने नहीं दे रहे। ये कहना ही मेरा धर्म ही बढ़िया है, बाकी सारे धर्म खराब हैं, ये कहना ही सांप्रदायिकता है। और सांप्रदायिकता इस देश की बहुत बड़ी बीमारी है। मैं आखिर में केवल 2 पंक्ति बोल के, उन्होंने भी कविता बोली थी कि कहीं मंदिर कहीं मस्जिद की हम तख्ती लगा बैठे,
हमें एक घर बनाना था, मगर ये क्या बना बैठे, परिंदों के यहाँ फिरका परस्ती क्यों नहीं मिलती, कभी मंदिर पे जा बैठे कभी मस्जिद पे जा बैठे। तो अब बोल तो एक लाइन ये में जो कहूं। सांप्रदायिकता है ये कोई बहुत बढ़िया चीज नहीं है। सुनिए, इनके परिंदे जानते कैसे होते थे? वो उड़ते थे और एकदम हिंदू शहर में, हिंदू लोकेलिटी आपके में, परिंदे अयोध्या के इटावा में बीच में पिटाई जाके एक कर रहे जगह हैं बैठते लोगों थे, की। कहते थे ये आपके मेरी परिंदे मस्जिद बाल है। काट रहे हैं आपने लोगों कहा, के, सर, आपने आपके परिंदे बाल काट रहे हैं। अजय जी, उस पर भी तो नजर डाल लो। फिर सुनिए, अचानक काशी आपके विश्वनाथ में परिंदों ने वो गुजरात परिंदे में जाके लोगों कहते थे की ये हत्या मेरी की। मस्जिद है। भाई ये गुजरात में परिंदे, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, आपके परिंदों ने किया। अब सुनिए, आप बोल चुके ना, बिल्किस बानो के साथ क्या अरे किया भाई आपके आप बोल परिंदों चुके ने? ना। और इमराना के ये साथ क्या बताओ होता था? तो। इनकी सरकार थी, एक मुस्लिम लड़की थी इमराना, उसके ससुर ने उससे बलात्कार बिल्किस किया, बानो। तो मौलवी ने फतवा और दे दिया बिल्किस कि बानो। आज से अपने ससुर की पत्नी और पति और की मां बिल्किस बानो। और औकात नहीं थी कि बोल रहे हैं। सुधांशु जी आप ही से सवाल है, माइक उठाइए। ठीक, सर पहले हम नीट देखते थे तो इसमें है ना आपका इंडिया नाम भी हटाने की कोशिश कर रहे थे आप। भारत, जैसे भारत था, संविधान में भारत और इंडिया लिखा पड़ा है, तो इंडिया की जगह आप भारत करना चाह रहे थे, ऐसा क्यों? इसका देश का नाम क्या है? इंडिया है कि भारत है? भारत भी है और इंडिया भी है। भारत है। इंडिया अंग्रेजों का दिया गया नाम है। इंडिया और भारत में अंतर है। सुनिए, इंडिया एक ज्योग्राफिकल सर हिंदू नाम किसने दिया था? चलो ये बताइए, आप तो मुझसे एजुकेट हो, आपको तो ज्यादा पता है। फिर हिंदू नाम किसने दिया था?